रोज बनाइए तो उसका स्वाद दूसरा रहता है, मकर संक्रांति वाले दिन बनाइए तो उसका स्वाद दूसरा रहता है। और इसमें जो है चावल कई मेल की दालें कई मेल का डाल करके खिचड़ी जो बनाते हैं, अमीर गरीब सबको खिलाते हैं। घर पे खाने पीने बढ़िया चीजें मिल जाती है, खुश हो जाते हैं, तबीयत खुश हो जाती है। कभी लड्डू बन गए, कभी तिल के कुछ मिल गया, ऐसे ही बस चलता रहता है। मकर संक्रांति एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। धर्म और मौसम दोनों ही लिहाज से मकर संक्रांति को लेकर खास मान्यताएं हैं। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने पर गुनाहों की माफ़ी होती है। वहीं मकर संक्रांति के मौके पर खिचड़ी खाई जाती है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का खान पान, बिना मिर्च मसाले के सात्विक भोजन, इसका महत्व क्या है, ये परंपरा क्यों है? आइए सभी सवालों के जवाब जानते हैं। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तो तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। और खाना पीना खिचड़ी इसीलिए होती है, गरीबों को दान दिया जाता है, स्नान किया जाता है सुबह सुबह, और तब प्रभु का नाम लिया जाता है। बस। आप बताइए। घर पे खाने पीने बढ़िया चीजें मिल जाती है, खुश हो जाते हैं, तबीयत खुश हो जाती है। कभी लड्डू बन गए, कभी तिल के कुछ मिल गया, ऐसे ही बस चलता रहता है। अच्छा, क्या क्या बनता है? लड्डू बन गए, लैया बन गई, या घर पे खिचड़ी बन गई, मीठी रोटी बन गई, ऐसे सब बढ़िया बढ़िया चीजें मिल जाती है, तबीयत खुश हो जाती है। बस मतलब खाने पीने को बढ़िया बढ़िया चीजें मिल जाती हैं। मैम, मकर संक्रांति को लेकर जो सभी मान्यताएं हैं, परंपरा है, उनको लेकर आप क्या कहेंगी? एक्चुअली में जो इसका बड़ा, जब पौष का महीना ख़त्म होता है और विंटर्स ख़त्म होने वाले होते हैं, जब सूरज जो है उत्तरायण हो जाता है, तो पूरे देश में जैसे तिल जो होता है हमारे लिए कैल्शियम के लिए, बोन्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक कम्युनिटी लिविंग के लिए खिचड़ी बनाई जाती है, लोगों को बांटा जाता है, तिल का सेवन होता है, क्योंकि जैसे विंटर्स ख़त्म होती है हमारी बोन्स को भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो पतंगे उड़ाई जाती हैं। अब आज के बाद से जो है वापस से शुभ काम शुरू हो जाएंगे, जैसे आप देखोगे शादी ब्याह भी शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे, तो अदर यूपी के अंदर जो है खिचड़ी, और नई शादी होती है तो पूरा सब सामान वगैरह भी इसमें, जैसे हम लोग दान भी करते हैं। आज संगम पे तो सबसे पहला स्नान शुरू होगा, जो आपका माघ मेला का जो सबसे पहला जो स्नान होता है वो इलाहाबाद में आज से ही शुरू होगा। तो आज के दिन जो है मतलब काफ़ी महत्व है। मतलब काली उड़द की दाल, किसी के ऊपर शनि का ग्रह होता है, किसी का कुछ होता है, साइंटिफिकली भी और रिलीजियसली भी दोनों का बहुत इम्पोर्टेंस है। अच्छा, आज के दिन पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के पीछे क्या बड़ी वजह है? देखिए, जब माघ का महीना होता है हमारे यहाँ खासा इम्पोर्टेंस दिया गया है। मतलब मुझे तो जहाँ तक पता है, जितना मुझे ज्ञान है, कि माधव कृष्ण जो माघ का महीना है वो माधव के नाम से ही पड़ा है। तो आज के दिन से ही हमारे यहाँ जैसे संगम है, इसमें 5 स्नान शुरू होते हैं। तो पहला स्नान आज है। बेसिकली अपनी अब जैसे विंटर्स भी ख़त्म हो गई हैं, तमाम शरीर में जो रोग परेशानियां भी हैं, इसे हम गंगा स्नान को करके अपने आप को पवित्र करते हैं। इसके बाद दूसरा स्नान आप जस्ट देखोगे, आप 21-22 को मौनी अमावस्या का पड़ रहा है, उसमें भी पितरों का खास वो होता है, दान दक्षिणा। अभी पूरा महीना ऐसे ही है कि आप भी जो आपने अर्न करा हुआ है उसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन आप दान दीजिए, और नहाइए और हेल्दी रहिए, और तिल खाइए, पतंगे उड़ाइए। मैम, आप लोग मकर संक्रांति किस तरह से मनाते हैं? हम लोग आज के दिन घर में अपने सुबह उठते हैं, पहले सब लोग, फिर नहाते हैं सब लोग आज के दिन, और फिर घर में हम लोग जैसे खिचड़ी होती है ना, उड़द की दाल होती है और राइस होते हैं, उनकी खिचड़ी बनाते हैं, उसमें मसाले वगैरह डाल के, और उसको फिर हम दही के साथ खाते हैं। फिर कंजकाओं के पाँव धुलवा देते हैं आज के दिन। फिर उसके बाद सबको खाना खुना परोसते हैं कंजकाओं को, उनको दक्षिणा वगैरह दे के, फिर उसके बाद दोपहर को बच्चे लोग सब जो होते हैं काइट्स वगैरह बनाते हैं, फिर काइट छत पे काइट्स वगैरह उड़ाते हैं। अच्छा, मकर संक्रांति में खास खिचड़ी खाई जाती है, तो ये खिचड़ी आप लोग किस तरह से बनाते हैं? हम लोग उड़द की दाल होती है ना, उसको वो यूज़ करते हैं, राइस यूज़ करते हैं, और उसमें हम छौंका मारते हैं ना उसका, फिर वो और छौंका मार के अदरक प्याज डाल के, काली मिर्चें डाल के, उसको हम मिक्स करके तो उसको बना के उसको फिर हम दही के साथ सर्व करते हैं। मकर संक्रांति जो है हमारे हिंदू धर्म में जो पूर्व पर्व होते हैं, उसमें इस समय जो विशेष करके आज सूर्य की जो है विशेष पूजा होती है। सूर्य जो इस समय दक्षिणायन से आज जो है मकर संक्रांति तो उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। इसलिए जो आपने देखा होगा महाभारत के समय में जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने जिससे शैया जो स्वीकार की हुई थी मृत्यु को, उन्होंने अपने, क्योंकि वो मृत्यु उनको वरदान था, इच्छा मृत्यु का,
उन्होंने इच्छा मृत्यु होने के बाद भी उनको जो है शरीर शैया पर लेटने के बाद भी उन्होंने जो है उत्तरायण में जब सूर्य गए तब उन्होंने अपनी मृत्यु की इच्छा कामना पूरी की थी। आज जो है सूर्य का विशेष पूजा किया जाता है। जितने हमारे देश के नदियां हैं इन सभी नदियों पे स्नान दान आदि चीज़ें की जाती हैं। सर, मौसम को लेकर भी मकर संक्रांति बहुत खास मानी जाती है, तो किस तरह से मौसम और मकर संक्रांति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? देखिए, इस समय जो ठंडी विशेष होती है, इस समय जहाँ हमारे यहाँ कहा जाता है कि तिलवा के दिन से जो तिल काष्ठ मनाई जाती है उसके बाद से जो है हमारे पर्व जो है धीरे धीरे दिन की जो है उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती जाती है। यहाँ जो है दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी धीरे धीरे होती जाएंगी, तो मौसम का परिवर्तन होता है आमतौर, इस वजह से इसको जो विशेष माना जाता है। अच्छा सर, धार्मिक ग्रंथों में मकर संक्रांति को किस तरह से समझाया गया है और क्या कुछ कहा गया है मकर संक्रांति से ताल्लुक़ रखता हुआ? धार्मिक ग्रंथों में चूंकि इनका जो है सूर्य के जो हम लोग विशेष मानते हैं, हम लोगों का हिंदू धर्म में जो है चाहे जन्म कुंडली हो या कोई भी राशि का चीज़ें हो, हम लोग सूर्य को विशेष मानते हैं। तो सूर्य से संबंधित ऐसी सारी चीज़ें हैं। और आज जो है इसमें दान धर्म वगैरह करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान, गंगा सागर का देख लीजिए, संक्रांति में विशेष होता है। आपके पास जितनी नदियाँ पूरे भारत देश में हैं सब में विशेष तौर पर स्नान करके इसका दान पुण्य वगैरह किया जाता है। इनका धार्मिक विशेष महत्व है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा और आपसे है, एक सवाल करूंगी आपसे। बहुत से लोगों ने बताया कि आम दिन